आप सबका दिल से स्वागत है। मनोज संतोषी, ये जो भाभी जी घर पे सीरियल आता है उसकी जान कह सकते हो आप। राइटर एक एक डायलॉग सही पकड़े हैं, ये सब उन्होंने लिखा है। 23 मार्च को वो ऑफ होते हैं, वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका निधन हो गया। उसके बाद अलग अलग न्यूज़ आना शुरू हो गया। ये पहले आप शिल्पा शिंदे की इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए। किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद पर बहुत भड़की है वो, वहाँ पर ही मनोज संतोषी एडमिट थे। उसके बाद मैं इंटरनेट पर गया चेक करने के लिए, तो इंटरनेट पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। शिल्पा शिंदे ने उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली है। मैंने ये सब चीज़ पे तो रिसर्च किया, बट मनोज संतोषी, उनकी मैंने कहानी पढ़ी, कैसे उन्होंने अपना कैरियर चालू किया था, उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई, और फिर एंड कुछ अलग ही था। मतलब जब मैंने उनकी कहानी जानी तो मैंने सोचा ये कहानी मैं मेरे चैनल पे डालूँगा, ये कहानी सबको पता होनी चाहिए। और बिलीव मी, ये कहानी के ज़रिए आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है। प्लस एंड में शिल्पा शिंदे का पार्ट भी डालूँगा जो उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में कहा है। जैसे मैंने सुनीता विलियम के लिए कहा था कि ये कहानी बहुत स्पेशल है, तो मनोज संतोषी की कहानी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, जब आप स्टोरी सुनोगे ना उनकी, तो आपको पता चलेगा। और उस कहानी से आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत चेंजेस आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ के अंदर काम आएगी उनकी कहानी को देखकर। एक बहुत प्यारे इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगा। आज की कहानी है ना, इतनी भी मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मनोज संतोषी का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1976। अब उन्हें बचपन से सिंगिंग का बहुत शौक होता है। उन्हें बड़ा होकर बड़ा सिंगर बनना था। बहुत यंग एज में वो मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद बहुत स्ट्रगल करते हैं सिंगिंग में, ऑडिशंस भी देते हैं, बट यहाँ पर उनके इतने लक नहीं चल रहे थे। उनका हार्डवर्क बहुत था, वो हार्डवर्क बहुत कर रहे थे, बट जो मंजिल उन्हें चाहिए थी, जो बड़ा सिंगर उन्हें बनना था, वो तकदीर उन्हें वो मौका नहीं दे रही थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो थिएटर ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर एज एक्टर वो अलग अलग रोल निभाते हैं, एक्टिंग के बारे में वहाँ पर सीखते हैं। अब थिएटर का बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद वो एक्टर बनने के लिए ट्राई करते हैं, मतलब बॉलीवुड में ट्राई करते हैं। बट कहाँ ना कहाँ उसमें भी उन्हें निराशा मिलती है। वो सिंगर थे, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी थी, बट वो चीज़ नहीं चली। थिएटर में एक्टिंग को बारीकी से सीखा, बहुत सारे प्लेस किए, एक्टिंग में भी उन्हें वो मंजिल नहीं मिल रही थी। मुंबई में वो थे, खर्चे बहुत होते थे, पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में उन्हें एक चांस मिलता है। 1997-1998 में श्रीमान श्रीमती शो आता था। वो शो के जो राइटर थे मिस्टर अशोक, उनके वो असिस्टेंट बन जाते हैं। अब मिस्टर अशोक के वहाँ पर उन्होंने राइटिंग सीखी, तब उन्हें 100-150 रुपये मिलते थे। वो काम करते जा रहे थे, ये सोच के नहीं बैठे थे कि यार इसमें फेल हो गया, उसमें फेल हो गया, नहीं, वो काम करते जा रहे थे। अब वो राइटिंग सीख रहे थे, स्पेशली कॉमेडी। श्रीमान श्रीमती बहुत हिट शो था उस टाइम का, तो मिस्टर अशोक के साथ उन्होंने काफ़ी साल काम किया और ऐसे करते करते वो राइटर बन गए। राइटर के साथ उन्होंने अपनी एल्बम निकाली, गज़ल एल्बम निकाली। उन्होंने मूवीज़ में भी काम किया। भाभी जी घर पे, ये शो की एक अलग कहानी है, मैं आपको बताऊँगा। बट पहले मैं आपको बताता हूँ कितने शो में राइटर थे, कितनी मूवीज़ में काम किया, कौन सी मूवी में म्यूज़िक डायरेक्टर थे। भाभी जी घर पे है, हप्पू की उल्टन पलटन, जीजा जी छत पे है, मैं आई कम इन मैडम के थोड़े एपिसोड, लगे रहो चाचू, ये चंदा कानून है, ये सब टीवी सीरीज़ में वो राइटर थे। 2 मूवी में इन्होंने एक्ट किया था, होटल ब्यूटीफुल, तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा। तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा के अंदर इन्होंने एडिशनल डायलॉग भी लिखा था। अम्मा की बोली नाम की मूवी आई थी और ओवर टाइम मूवी आई थी, इसके अंदर ये म्यूज़िक डायरेक्टर थे। इनका कैरियर पूरी तरीके से चल चुका था। जब ये अच्छे राइटर बन गए थे, इनके पास जब ये शो आया था भाभी जी घर पे, तो उस वक्त शशांक बाली जो डायरेक्टर है भाभी जी घर पे, शशांक बाली और मनोज संतोषी ये बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उन्हें, उनकी टीम को, डायरेक्टर को, इन सबको लगा भाई ये एक एडल्ट कंटेंट जैसा है, अलग डायलॉग्स रहेंगे इसके अंदर, तो क्या ये पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। एक हस्बैंड अपनी पड़ोसी की वाइफ पे लाइन मारता है और सामने वाला हस्बैंड अपने पड़ोसी की वाइफ पे लाइन मारता है, ये क्या शो चलेगा,
उस वक्त जो मनोज संतोषी थे, उनके दिमाग के अंदर एक बात थी कि उन्होंने लाइफ के अंदर बहुत कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, बट उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ। वो काम करते गए और आगे बढ़ते गए। उनके दिमाग में उन्होंने सोचा मैं सिर्फ काम करता हूँ, इस पर देखा जाएगा। शशांक भाली ने सोचा था कि या तो ये शो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है या ये ट्रेंड बन जाएगा। अब होता क्या है, ये शो आता है और पब्लिक को काफ़ी पसंद आता है, और इस शो से मनोज संतोषी को जो पहचान मिलती है, तो उसके बाद उनका नाम होता है, उन्हें और काम मिलता है। लाइफ में सब चीज़ें सही चल रही थी। एक इंटरव्यू में वो ये भी बताता है कि ऐसा नहीं था कि राइटिंग करते वक्त उन्हें कुछ लग्जरी चाहिए। वो ज़मीन पर बैठकर भी लिखते थे, किसी की शादी में गए हो तो भी लिखते थे। मतलब ही वॉज सो डिटरमाइंड, ही वॉज सो सीरियस इन हिज वर्क, प्लस डाउन टू अर्थ हम्बल। उन्हें सिर्फ काम करते जाना था फ्लो के साथ, और ये राइटिंग करना उन्हें बहुत पसंद आने लग गया था। वो कहते हैं जितने कैरेक्टर्स है भाभी जी घर पे है के, वो उनके अंदर बस गए थे। वो कैरेक्टर को ध्यान में रख के सब सीन लिखते थे। इंटरव्यू में वो कहते हैं कितनी बार वो जब रात में हॉरर सीन लिखते थे, मतलब हॉरर कॉमेडी, तो उन्हें कभी कभार डर भी लगती थी, बट बहुत एक्साइटेड रहते थे, दिल से वो लिखते थे। और हमने देखा है कि शो भी इसलिए बहुत हिट है भाभी जी घर पे। उन्होंने ये तक बताया कि जब उनका हेमोग्लोबिन बहुत गिर गया था, जब उन्हें पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो वो हॉस्पिटल में भी लिखते थे। कहते हैं ना कि लाइफ में वो मूवी है ना, कल हो ना हो, हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। अचानक उनकी लाइफ में आता है लीवर कैंसर। वो लीवर कैंसर से फिर जूझने लग गए थे। एंड में मैं आपको उनका एक मैसेज बताऊंगा जो उन्होंने यूथ को दिया है। अब हम ये पार्ट पे आते हैं कि किम्स हॉस्पिटल में सिकंदराबाद में उन्हें एडमिट किया जाता है। वहाँ पर शिल्पा शिंदे की टेक केयर करती थी, उनके साथ रहती है। शिल्पा शिंदे 2 दिन के लिए मुंबई जाती है। शिल्पा शिंदे मुंबई गई और यहाँ पर मनोज संतोषी ऑफ हो गए ड्यू टू लीवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। अब शिल्पा शिंदे का जब इंटरव्यू लिया गया, उसमें शिल्पा शिंदे कहती है, एक काम करता हूँ मैं आपको शिल्पा शिंदे की ऑडियो सुनाता हूँ, साथ में इंटरनेट का आर्टिकल दिखाता हूँ। अल्टीमेटली बोलते हैं ना डॉक्टर की लापरवाही, जैसे उनको लगा कोई फैमिली वाले नहीं है। मैं 2 दिन के लिए थोड़ा मुंबई आ गई थी अपने काम के लिए। मैं तो छोटे शब्दों में कहूंगी कि बहुत घटिया बिजनेस है, बहुत अच्छा पैसे कमाने का बहुत अच्छा बिजनेस है हॉस्पिटल। मतलब मरे हुए इंसान का भी डायलिसिस कर रहे हैं, मरे हुए इंसान को भी ये लोग, मतलब हम इतने बेवकूफ तो नहीं है ना कि हम MD-FRPH नहीं है, लेकिन इतने बेवकूफ भी तो नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये कंप्लीट डॉक्टर की लापरवाही। किम्स सिकंदराबाद हॉस्पिटल है जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट होता है, और पता नहीं डॉक्टर वहाँ पर है या अजान है, आई डोंट नो। कैसे, मतलब क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? और आप बता रहे हो कि मतलब लापरवाही, मतलब आपको क्यों लगा कि लापरवाही? कि मुझे 1 दिन पहले, मैं मुंबई आने के बाद ही मुझे फोन आता है कि ऑर्गन अरेंज हुआ है मनोज जी के लिए। तो इतनी खुशी से मैं उस रात सो नहीं पाई। सुबह एकदम 6 बजे फोन आता है कि मनोज जी कोमा में चले गए। मैंने कहा क्या कोमा में, कैसे कोमा में चले गए? सर्जरी के लिए आप एंटी स्टमक और एनेस्थीसिया के लिए वो होता है ना, तो रात को ही इनकी सारी पानी मेडिसिन सब कुछ बंद कर दिया। एल्ब्यूमिन करके जो उनके लीवर के लिए दिया जाता है वो भी पूरा लीक हो गया था। 2 बार लीक हो गया मुझे वहाँ जो बंदा था उसने बताया। मैंने कहा ऐसे कैसे लीक हो गया? ये तो बहुत गलत बात है। तो बोले हाँ, मैंने बताया सिस्टर को, तो बोली हाँ सॉरी करके। मैंने कहा व्हाट सॉरी? और फिर कोमा में? तो बोले हाँ उनको वेंटिलेटर लगा दिया है और वो कोमा में चले गए। मैंने कहा क्या? मुझे समझ में नहीं आया। मैं ताबड़तोड़ निकली वहाँ से, फ्लाइट पकड़ के आई, ये सारी चीजें हरकतें वहाँ पर हुई। उसके बाद भी मुझे दिखाने के लिए डायलिसिस कर रहे, जबकि मैं देख रही हूँ कि मनोज जी है ही नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ पता नहीं, लेकिन मैं आज इस बारे में बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि कि पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसे करते हैं। शिल्पा शिंदे का हमने मैसेज सुना। अब क्या था क्या नहीं था ये ऊपर वाले को पता है, तो हम ऊपर वाले पर छोड़ते हैं। शिल्पा शिंदे को हम थैंक्स कहते हैं। माना कि वो मुंबई आई, उसके बाद वो ऑफ हो गए, बट एटलीस्ट वो वहाँ पर थी।
उनकी टेक केयर कर रही थी, उसके लिए भी उन्हें हम थैंक्स कहते हैं। मनोज संतोषी का यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो उस फील्ड में काम करो, बट जब भी आप कोई फील्ड में काम करें तो ये समझ के करें कि आपसे बेहतर लोग हैं, तो आपको बेहतर नहीं बनना है, आपको अलग करना है। जो चीज़ लोग करते हैं वही चीज़ आप करोगे तो 1 2 3 4 5 हर कोई वही कर रहा है, बट अगर आप लोगों से हटके करोगे तो लोगों की नज़र यहाँ पर तो रहेगी जहाँ पर बहुत कंपटीशन है, बहुत भीड़ है, बट जो इंसान अलग करता है उसके ऊपर लोगों की नज़र ज़्यादा जाती है। तो आपको लोगों से अलग करना पड़ेगा तो लोग आपको नोटिस करेंगे। ये मैसेज उन्होंने यूथ को दिया। दिखाता हूँ मैं आपको छोटी सी क्लिप। आप कुछ अलग करिए, क्योंकि अलग ज़्यादा नोटिस होता है। हम ऊपर वाले से यही प्रे करेंगे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया है तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। नॉर्मली मेरे चैनल पे सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।